मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। अगर आप जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखें। जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बनते हैं। यदि हम खुद को निर्बल मान लेंगे तो हम निर्बल बनेंगे, और यदि हम खुद को सबल मान लेंगे तो सच मानिए हम मजबूत बनेंगे। कहा भी गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ध्यान रखिए, संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। इसलिए संघर्ष से हम घबराए नहीं और परिस्थितियों से पूरी ताकत के साथ लड़े, निश्चित जीत हमारी होगी। जीवन में जब तक जीना है तब तक सीखना है। दरअसल अनुभव ही हमारा सबसे अच्छा शिक्षक है। तो आइए जीवन के इन्हीं अनुभवों के साथ करें अपने दिन का आगाज। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं संसद से आ रही सुर्खियों पर। शीत सत्र में संसद की कार्यवाही के दूसरे दिन गतिरोध की वजह से लोकसभा की कार्यवाही बाधित। सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक। राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल में उठे कई अहम मुद्दे। राज्यसभा सभापति ने 12 सदस्यों के निलंबन रद्द करने की अपील की, खारिज। निलंबन वापसी पर सरकार करेगी विपक्ष से बातचीत। सदन की कार्यवाही से कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने किया वॉकआउट। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2021, रिटायर्ड जजों के पेंशन नियमों में बदलाव का प्रस्ताव। कोविड रोकथाम उपायों और हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ी। देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक भी मामला नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का राज्यसभा में बयान। कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद में जल्द पेश होगा क्रिप्टो करेंसी को लेकर विधेयक। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरक सवालों का दिया जवाब। कहा, मीडिया में जारी भ्रामक विज्ञापनों का अध्ययन कर रही है सरकार। और पराक्रम, अब बात कर लेते हैं देश में क्या कुछ अहम खबरें रही। बिल्कुल, एक नजर डालते हैं राष्ट्रीय सुर्खियों पर। देश से चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के आर्थिक वृद्धि दर में तेजी आई है। जुलाई से सितंबर के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों में सुधार हुआ है। इसके साथ ही वृद्धि दर कोविड पूर्व स्तर को पार कर गया है। जीडीपी के ताजा आंकड़ों में भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना के झटके से उभरती दिख रही है। जुलाई से सितंबर तिमाही में देश की जीडीपी 8.4% हो गई है, जबकि पिछले साल इस अवधि में 7.4% की गिरावट थी। जून तिमाही में भारत की जीडीपी 20.1% रही थी, जो अब तक की सबसे तेज दर के साथ बढ़ी थी। वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में कई ऐसे संकेत देखने को मिले हैं जिनसे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था तेजी से रिकवर हो रही है। केंद्र सरकार ने कुछ देशों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए देश भर में लागू कोविड-19 रोकथाम उपायों की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है और राज्यों को सतर्क रहने को कहा है। साथ ही घर घर जाकर टीकाकरण अभियान को 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक समीक्षा बैठक की। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सक्रिय निगरानी, जांच बढ़ाने, अधिक संक्रमित वाले क्षेत्रों की निगरानी करने को कहा गया है। एडमिरल आर हरिकुमार ने नौसेना के 25वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सेवानिवृत्त एडमिरल करमबीर सिंह का स्थान लिया। नौसेना के नए चीफ आर हरिकुमार 1 जनवरी 1983 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। 38 वर्षों से अधिक के अपने कैरियर में उन्होंने तटरक्षक जहाज C-01, इनशिप निशंक, कोरा, रणवीर और विमान वाहक INS विराट की कमान संभाली है। नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना का अध्यक्ष बनना सम्मान की बात है।
भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में तैनाती के लिए इमरजेंसी खरीद के तहत इजरायल से नए हेरोन ड्रोन हासिल किए। ये पहले मिले हेरोन ड्रोन्स के मुकाबले ज्यादा अच्छी तकनीक वाले हैं और इससे और बेहतर तरीके से दुश्मन की विमान, आर्टिलरी और अन्य रडार को जाम किया जा सकेगा। साथ ही सर्विलांस भी बेहतर होगा। दक्षिणी राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट दक्षिण राज्यों में जारी किया गया है और दक्षिण राज्यों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका समेत अन्य राज्यों में लगातार हो रही बारिश से बुरा हाल है। बारिश से इन राज्यों में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी के कई इलाकों में स्थिति बिगड़ गई है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। जाने माने तेलुगु कवि श्री वेन्नेलला सीताराम शास्त्री के आकस्मिक निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि उनकी काव्य और बहुमुखी प्रतिभा उनके कई कार्यों में देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री शास्त्री ने तेलुगु को लोकप्रिय बनाने के लिए कई प्रयास किए। 66 वर्षीय शास्त्री फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित थे। उन्होंने 800 से अधिक फिल्मों के लिए लगभग 3000 गीत लिखे। केंद्र सरकार ने उन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। और राष्ट्रीय सुर्खियों के बाद अमृता अब नजर डालते हैं NEWS यानी कि देश के चारों कोनों से आ रही राज्यवार सुर्खियों पर। बिल्कुल। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की बैठक के संबंध में जांच का आदेश दिया है। दोनों की बैठक तब हुई थी जब परमबीर सिंह सोमवार को एक जांच आयोग के सामने पेश हुए थे। दोनों जबरन वसूली के मामले में सह आरोपी हैं। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले साल 18 जनवरी को अंतिम सुनवाई करेगी। जजों ने कहा कि कोर्ट ने इस मामले में काफी लंबा इंतजार किया है। इस मामले को किसी न किसी स्तर पर निपटारा करना ही होगा। माल्या को 2017 में अवमानना का दोषी ठहराया गया था। ओमिक्रॉन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की सतर्कता के बीच मथुरा में 8 विदेशी नागरिक कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में हैं। मथुरा में ऑस्ट्रिया, स्पेन और स्विट्जरलैंड से 15 विदेशी पर्यटक वृंदावन भ्रमण पर आए थे। इन सभी में अभी नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री से बिजनेस पर फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। गुजरात के हीरा कारोबारी चिंतित हैं क्योंकि 70% कच्चा माल अफ्रीकी देशों से आता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कोविड स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने मास्क का उपयोग बढ़ाने के लिए अभियान शुरू करने की बात कही। मध्य प्रदेश में पहली से 5वीं कक्षा तक के स्कूल 100% क्षमता के साथ खुल गए हैं। पहले दिन माता पिता की सहमति के साथ बच्चे क्लास में पहुंचे। हालांकि अभिभावक बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। अभिभावकों ने बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने को लेकर सरकार से विचार करने की अपील की है। चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई जिलों में बारिश से हाल बेहाल है। बारिश से चेन्नई को त्रिची से जोड़ने वाला हाईवे भी पानी में डूब गया। कई इलाकों में जलभराव के बाद लोगों को राहत शिविर में भेजा गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित जिलों में शिक्षण संस्थानों में छुट्टी की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर बीजेपी के शीर्ष संगठन के साथ प्रदेश बीजेपी की बैठक हुई। इसमें प्रदेश की 26 करोड़ की आबादी तक पहुंचने के लिए 6 क्षेत्रों से यात्रा निकालने पर सहमति बनी। बिहार विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिलने पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में मुख्य सचिव और डीजीपी को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा में इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
और पराक्रम राज्यों के बाद अब वक्त है दुनिया में यानी कि पूरे विश्व में क्या कुछ घटनाएं घट रही हैं, इस पर नजर डालने का। अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद भारत ने मदद की पेशकश की है। भारत ने अफ्रीकी देशों को टीकों समेत हर मुमकिन सहायता की बात कही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो अफ्रीकी महाद्वीप के देशों की मदद करने के लिए टीके, जीवन रक्षक दवाओं और परीक्षण किट की आपूर्ति के लिए तैयार है। कोविड टीकों की आपूर्ति कोवैक्स के माध्यम से या फिर द्विपक्षीय आधार पर दी जा सकती है। भारत सरकार ने मलावी, इथियोपिया, जाम्बिया, मोजाम्बिक, गिनी और लेसोथो जैसे अफ्रीकी देशों समेत टीकों की आपूर्ति के लिए कोवैक्स की ओर से अब तक दिए गए सभी आदेशों को मंजूरी दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से वैश्विक जोखिम बहुत ज्यादा दिख रहा है। संगठन ने कहा कि रूप परिवर्तित कर चुके वायरस से गंभीर परिणाम के साथ मामलों में वृद्धि हो सकती है। WHO ने सदस्य देशों को एक तकनीकी ज्ञापन जारी किया है। संगठन ने कहा कि जब तक वैज्ञानिक नए वेरिएंट को बेहतर ढंग से समझने के लिए सबूत तलाश रहे हैं, तब तक देशों को जितनी जल्दी हो सके टीकाकरण में तेजी लानी चाहिए। कैरेबियन द्वीप बारबाडोस नया गणतंत्र बन गया है। हालांकि यह 54 कॉमनवेल्थ देशों में गिना जाएगा, लेकिन यहां ब्रिटेन की महारानी का शासन नहीं होगा। वर्ष 2018 से अब तक ब्रिटेन की रॉयल फैमिली के प्रतिनिधि के तौर पर गवर्नर जनरल रही सांद्रा मैसन की जगह अब मिया अमोर मोटली प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। देश का अपना राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान होगा। बारबाडोस की आबादी करीब 2,85,000 है। इससे पहले गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो ब्रिटिश गुलामी से मुक्त हुए थे। वर्ष 1978 में डोमिनिका भी रिपब्लिक बना था। तो पराक्रम ये तो हो गई दुनिया जहान की सुर्खियां, लेकिन अब वक्त है दर्शकों को ये बताने का कि आज की अहम गतिविधियां क्या हैं। आज की गतिविधियों पर एक नजर डालते हैं। आज उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष मंगोलिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक होनी है। साथ ही साथ संचार और सूचना प्रौद्योगिकी स्तर पर भी संसदीय स्थायी समिति और रसायन और उर्वरक पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखी जाएगी। राज्यसभा में आज विचार और पारित किए जाने के लिए बांध सुरक्षा विधेयक 2019 सूचीबद्ध है। वहीं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में आज विचार और पारित किए जाने के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 सूचीबद्ध है। इसके अलावा आज ऊर्जा संबंधी समिति की बैठक संसदीय सौध में आयोजित होगी। पराक्रम आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, 1 दिसंबर। जी हाँ, आज विश्व एड्स दिवस है। एड्स के बारे में दुनिया भर में लोगों को कई गलत धारणाएं हैं। ये भ्रांतियां केवल अनपढ़ जनता तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर के शिक्षित और साक्षर लोग भी एड्स के बारे में कई तरह के मिथकों में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल सही कहा अमृता आपने, और इसकी वजह से एड्स से पीड़ित लोगों के साथ अनुचित भेदभाव होता है। उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है वो सही नहीं होता। हालांकि एड्स का इलाज अभी तक नहीं खोजा जा सका है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा में बढ़ती प्रगति के साथ अब दुनिया भर में यह संभव है कि अच्छी चिकित्सा के साथ मरीज लंबे समय तक और स्वस्थ जीवन जी सकता है। एड्स एक ऐसी बीमारी जो इंसान को जीते जी मरने पर विवश कर देती है। आज एड्स दुनिया भर में सबसे घातक बीमारी के रूप में उभर कर सामने आई है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस बीमारी से बचा ही नहीं जा सकता। इस बीमारी का एकमात्र इलाज है बचाव। आज ये बीमारी पूरे विश्व के लिए एक सरदर्द बन चुकी है और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र भी इस बीमारी को बेहद गंभीरता से लेता है और हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाता है।
दुनिया भर में प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस की शुरुआत 1 दिसंबर 1988 को हुई थी, जिसका मकसद था HIV एड्स से ग्रसित लोगों की मदद करने के लिए धन जुटाना, लोगों में एड्स को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना और एड्स से जुड़े मिथ को दूर करते हुए लोगों को शिक्षित करना। आज एड्स के प्रति अच्छी खासी जागरूकता फैल चुकी है और अधिकतर लोग जान चुके हैं कि ये क्या है और कैसे होता है। 1980 के दशक की शुरुआत में इस बीमारी के सामने आने के बाद से अब तक दुनिया भर में लाखों की तादाद में लोग इस बीमारी से जान गंवा चुके हैं। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम और ये बीमारी HIV वायरस से होती है। ये वायरस मनुष्य की प्रतिरोधी क्षमता को कमजोर कर देता है। एड्स फैलने के कई कारण हैं। एड्स HIV पॉजिटिव गर्भवती महिला से उसके बच्चे को असुरक्षित यौन संबंध से या संक्रमित रक्त या संक्रमित सुई के प्रयोग से हो सकता है। HIV से संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध करने पर भी ये बीमारी हो सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान शरीर में HIV संक्रमित रक्त के चढ़ाए जाने पर HIV पॉजिटिव व्यक्ति पर इस्तेमाल की गई इंजेक्शन की सुई का इस्तेमाल करने से HIV पॉजिटिव महिला की गर्भावस्था या प्रसव के दौरान या फिर स्तनपान कराने से भी नवजात शिशु को ये मर्ज हो सकता है। इसके अलावा रक्त या शरीर के अन्य द्रव्यों जैसे वीर्य के एक दूसरे में मिल जाने से, दूसरे लोगों के ब्लेड, उस्तरा या टूथब्रश का इस्तेमाल करने से भी HIV का खतरा रहता है। HIV संक्रमित लोगों के लिए आशावान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे भी लोग हैं जो HIV एड्स से पीड़ित होने के बावजूद पिछले 10 सालों से जी रहे हैं। अपने डॉक्टरों के निर्देशों पर पूरा अमल करें, दवाओं को सही तरीके से लेते रहना और एक स्वस्थ जीवनचर्या बनाए रखने से आप इस रोग को नियंत्रण में रख सकते हैं। एड्स एक रोग नहीं बल्कि एक अवस्था है। एड्स का फैलाव छूने, हाथ से हाथ का स्पर्श, साथ साथ खाने, उठने और बैठने, एक दूसरे का कपड़ा इस्तेमाल करने से नहीं होता है। एड्स पीड़ित व्यक्ति के साथ नम्र व्यवहार करना जरूरी है ताकि वह आम आदमी का जीवन जी सके। तो छूने से एड्स नहीं फैलता है, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। और अमृता, मुझे लगता है इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये बात होनी चाहिए कि जो एड्स पीड़ित व्यक्ति है उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, सम्मानजनक व्यवहार किया जाए, उससे सम्मान की नजरों से देखा जाए। बिल्कुल पराक्रम, इसी के साथ हम बताएं कि अवेयरनेस जगाने के लिए अलग अलग जगह पे लोग बहुत सारा काम भी कर रहे हैं। विश्व एड्स दिवस की पूर्व संध्या पर कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पूरी बीच पर एक कलाकृति बनाई है और ये संदेश दिया है कीप द प्रॉमिस। बिल्कुल, ये रेत की कलाकृति लगभग 15 टन रेत से बनाई गई है। अपनी कला के माध्यम से जागरूकता पैदा करने का प्रयास सराहनीय है। ब्रेक पर जाते जाते आपको दिखाते हैं इस कलाकृति की एक झलक। संसद के कामकाज का पूरा ब्यौरा सर्वदलीय बैठक के अंदर भी लोकसभा और राज्यसभा के एजेंडे पर विस्तार से नजर, संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स, प्रश्नकाल के सवाल, विधेयकों के मायने, चर्चा के मुद्दे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति का हर अपडेट देखिए संसद में आज सुबह 10 बजे संसद टीवी पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो इंडिया में। और पराक्रम, अब हम पलटेंगे इतिहास के पन्नों को। बिल्कुल, नजर डालते हैं इतिहास के पन्नों पर और देखते हैं कि 1 दिसंबर के नाम क्या कुछ घटनाएं दर्ज है।
1 दिसंबर वर्ष 1963 में नागालैंड के रूप में भारत गणराज्य के नए राज्य का गठन हुआ। इसकी राजधानी कोहिमा है। 12वीं से 13वीं शताब्दी में यहाँ के निवासियों का असम के अहोम लोगों से धीरे धीरे संपर्क हुआ। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1957 में यह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया और असम के राज्यपाल द्वारा इसका प्रशासन देखा जाने लगा। यह नागा पहाड़ी त्विनसंग क्षेत्र कहलाया। वर्ष 1961 में इसका नाम बदलकर नागालैंड रखा गया और इसे भारतीय संघ के राज्य का दर्जा दिया गया। 1 दिसंबर वर्ष 1965 में सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना की गई। भारत के एक प्रमुख अर्धसैनिक बल के रूप में यह भारत की सीमा रक्षा सेना है। यह बल विश्व के सबसे बड़े सीमा रक्षक बलों में से एक है। इसकी जिम्मेदारी शांति के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना, भारत भूमि सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना है। यह बल केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बांग्लादेश की आजादी में सीमा सुरक्षा बल की अहम भूमिका अविस्मरणीय है। 1 दिसंबर वर्ष 1885 में दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा में हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, पत्रकार और लेखक थे। वर्ष 1915 में गांधी जी से मिलने के बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गांधी जी के कार्यों को समर्पित कर दिया। गांधी जी के निकटतम सहयोगी होने के कारण वे काका के नाम से जाने गए। उनको गुजराती भाषा पर भी अच्छा ज्ञान था। उनके द्वारा रचित जीवन व्यवस्था नामक निबंध संग्रह के लिए उन्हें वर्ष 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पराक्रम जिंदगी को जीना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि फिट रहिए, यानी कि लाइफस्टाइल आपकी अच्छी हो, फिटनेस हो तो जिंदगी जीने का मजा ही अलग है। बिल्कुल। और अमृता, कहा भी गया है हिंदी में कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसलिए और पहला सुख निरोगी काया, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम हमारी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखें। और इसलिए हम लेकर आते हैं फिट रहो इंडिया। और आइए अब बात आपकी सेहत की जब कर ही रहे हैं तो सेहत के सेकंड में आज हम बात करेंगे ADHD के बारे में। ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये बच्चों में होने वाली एक तरह की बीमारी है जिसमें बच्चे बगैर कुछ सोचे समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं। यदि बच्चों में आप कंसंट्रेशन की कमी यानी कि ध्यान केंद्रित करने की कमी को आप महसूस करते हैं, या फिर हड़बड़ाहट, बच्चों में भूलने की आदत, गलतियां दोहराने की बात पर इमोशनल होने जैसे यदि आपको लक्षण दिखते हैं, ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है ये ADHD डिसऑर्डर हो। आखिर ऐसा क्यों होता है और इसके होने का कारण क्या है, और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है, आइए जानते हैं हमारी हेल्थ एक्सपर्ट से। आज हम बात कर रहे हैं अडल्ट ADHD की, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम। और ये मोस्टली बड़ों में देखा जाता है, और वो बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं जो बचपन से भी ये कैरी कर रहे हैं। कई बच्चों का तो ADHD बचपन में ही पता चल जाता है और कई बच्चों का नहीं पता चलता, और उसके सिम्टम्स बहुत ही सिंपल हैं ऑब्ज़र्व करने को। जैसे मेरे पास एक पिताजी आए अपने बेटे के साथ और बोले कि ये बार बार मेरा बेटा जॉब बदल लेता है, ये इतना अच्छा है अपनी IT में, अपने इतना अच्छा डिजिटल मीडिया करता है, मगर जब भी किसी कंपनी में जाता है सब लोगों से लड़ पड़ता है या उनको क्रिटिसाइज़ करता है या एडजस्ट नहीं हो पाता। मैं इसको 5 से 6 जॉब में मदद कर चुका हूँ, मगर ये कहीं टिकता ही नहीं है। और उस बच्चे से बात करने से पता चला कि उसको बहुत ही भय रहता है कि वो अपना काम कर पाएगा नहीं, ख़त्म, इनकम्प्लीट तो नहीं रहेगा, और वो बहुत रेस्टलेस रहता था। और ये सिम्टम्स हैं ADHD अडल्ट्स के कि वो बहुत रेस्टलेस रहते हैं, किसी काम में एक बार टिक नहीं सकते, फोकस और कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, उनको एक जगह बिठा के रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत करते हैं, काम में बहुत ही डिले करते हैं, बहुत ही उन्हें इरिटेबिलिटी होती है, बहुत ही उन्हें गुस्सा आता रहता है, और कभी कभी वो एक मूवमेंट के पीछे पड़ जाते हैं। अगर वो पैर हिला रहे हैं तो पैर हिलाते जाएंगे, अगर वो किसी को देख रहे हैं तो वो घूरते जाएंगे, दूसरा बुरा मान सकता है। उनको ये नहीं पता होता कि वो जो घूर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जानबूझ के घूर रहे हैं,
बट एक्चुअली वो किसी इशू से सफ़र कर रहे हैं। तभी हम इन बातें कर रहे हैं ADHD की, अडल्ट की, कि जिससे आपको पता चले कि बचपन में ही नहीं, बड़े होके भी हो जाता है। उसके जेनेटिक मार्कर्स हैं, बायोकेमिस्ट्री इश्यूज़ हैं, एनवायरमेंटल इशू हैं। अगर आपको ज़रा सा भी लगे कि आपका जो बच्चा है बचपन में या बड़े हो के बहुत ही रेस्टलेस है और बहुत ही वायलेंट है बच्चों के साथ, और बहुत उनको बच्चों को सारा टाइम तंग करता रहता है और ख़ुद भी चीखता चिल्लाता है, अपना सिर दीवार से मार लेता है, इरिटेट होता है, आपको पकड़ पकड़ के हिलाता है और बहुत ही वायलेंट हो जाता है, तो ज़रूरी है कि आप किसी न किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर की सलाह लें और बच्चे का इलाज करवाएं, जिससे वो अपने वापस एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सके। क्योंकि ऐसे बच्चों को एडजस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उनकी एक स्पेशल क्लासेस लगती हैं, स्पेशल ट्यूशन लगती है, क्योंकि वो और बच्चों को बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि खुद भी नहीं बैठा जाता और सारा टाइम क्लास में भागते रहेंगे। बड़े हो जाते हैं, किसी जॉब में होते हैं, तो सारा टाइम सबको जॉब में डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे बच्चों को सपोर्ट करें और उनकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को समझें और उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत करने का एक चांस दें। तो पराक्रम, समस्या कोई भी हो, शारीरिक हो या मानसिक, ज़रूरत इस बात की है कि हम उसकी सतही वजह को ही ना जाने, उसकी जड़ों में जाएं। और ये प्रॉब्लम जो कि कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई है, बहुत ज़रूरत होती है कि जब बच्चे छोटे हैं उनकी एक्टिविटीज़ कैसी है उस पर माँ बाप ध्यान दें और उस पर काम करें। और अमृता, इसके साथ साथ जब हम बच्चों की केयर की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाए, क्योंकि बच्चे बहुत भावुक होते हैं, उनका मन बहुत कोमल होता है। तो उनके साथ यदि आप कोई व्यवहार करें तो वो सोच समझ कर करें, जो बातें करें उनके सामने वो बहुत सोच समझ कर करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि अभिभावक कम से कम बच्चों के सामने किसी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा ना करें। ये परवरिश पर भी असर डालती है और उनकी मेंटल हेल्थ पर भी। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद 10 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम देखिए संसद में आज। सुबह 11 बजे से संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। शाम के कार्यक्रमों की बात करें तो शाम 7 बजे समसामयिक मुद्दों पर हिंदी में बड़ी बहस, मुद्दा आपका, आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। और शाम 7:30 बजे आप देखिए लोकतंत्र राउंड अप, लोकतंत्र से जुड़ी खबरों पर आधारित बुलेटिन। साथ ही दिन भर की तमाम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्यवार खबरों का बुलेटिन रात 8 बजे आप देख सकते हैं आज की खबर में। साथ ही 9:30 बजे देखिए पर्सपेक्टिव। रात 10 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं हाउस हाइलाइट्स, दिन भर की सदन की गतिविधियों पर आधारित इंग्लिश बुलेटिन। और रात 10:30 बजे सदन दिन भर हिंदी में। और रात 10 बजे के बाद जब 11 बजे का वक्त आएगा, 11 बजे आप रात में देखिए क्वेश्चन आवर, लोकसभा में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित। साथ ही 12 बजे क्वेश्चन आवर्स, राज्यसभा में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित। इन दिनों वाराणसी के घाटों की खूबसूरती देखते ही बन रही है। साइबेरियन पक्षियों के आने से घाट की खूबसूरती बढ़ गई है। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं वाराणसी घाट की तस्वीरों के साथ। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।